हेलो स्टूडेंट्स। तो हाजिर हूं मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके। आज है क्लास 12th। ओके, क्लास 12th चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। लास्ट ईयर क्लास +1 में हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा था और बहुत अच्छे से पढ़ा था डेरिवेटिव। जहां से चैप्टर शुरू हुआ था डेरिवेटिव एट ए पॉइंट से। ठीक है, तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? जब आप किसी चीज का डेरिवेटिव कर रहे होते हैं तो अपना जो फाइनल आंसर होता है ना, वो किसी फंक्शन का क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। जो अपन और जो जिस प्रोसेस से डेरिवेटिव होता है ना, उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या बना? कहने का मतलब यह बना कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिससे डेरिवेटिव किया जाता है, जिससे डेरिवेटिव निकाला जाता है। डेरिवेटिव क्या होता है? जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल आंसर होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। तो यह है डेफिनेशन डेरिवेटिव की। छोड़िए ज्योमेट्रिकली बात कर लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये कोई कर्व है। ये कर्व है y = fx। ये कर्व क्या है? y = fx। सपोज किया हम लोगों ने ये पॉइंट क्या ले लिया? x ले लिया। वैसे x क्या होता है? जर्नल पॉइंट होता है। ठीक है, x क्या होता है? जर्नल पॉइंट होता है। तो इसमें मेरा मन कर रहा है भी मैं x लूं यहाँ पे, तो आई कैन टेक इट, ले सकता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी दूर पे मैंने क्या ले लिया? x + h ले लिया। ठीक है जी। यहां x ले लिया, यहां क्या ले लिया? x + h ले लिया। तो अब मैं इसके कोऑर्डिनेट चाहता हूं। देखो इसके कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू तो x है, y की वैल्यू क्या होगी? fx। ठीक है जी। अब मैं, चलो ये पॉइंट A है, अब ये पॉइंट B बनाना चाहता हूं। यहां पे x क्या है? x + h। y क्या है? y क्या होगा? f(x + h)। ठीक है जी। ठीक है जी। चलो बताता हूं डेरिवेटिव होता क्या है, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने ना रेट ऑफ चेंज पढ़ा था, स्लोप पढ़ा था। ठीक है, स्लोप मान लेते हैं ए बी कोई लाइन है, ए बी कोई लाइन मान लेते हैं। तो स्लोप क्या पढ़ा था? ठीक है, स्लोप होता था y2 - y1 by x2 - x1। x क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है नी। अब ये तो था स्लोप। ठीक है, मैंने स्लोप नहीं लिखा मैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। ठीक है, ये तो था स्लोप। स्लोप क्या था अपना? x + h - f(x) by h। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं ना इस पॉइंट को, b पॉइंट को a की तरफ अप्रोच करना चाहता हूं। बिल्कुल b को a के बिल्कुल पास लेके आना चाहता हूं, ताकि ये जो वैल्यू बन जाए ना, ये बिल्कुल, मैंने ना थोड़ा सा वीडियो है तो ये थोड़ा सा अभी भी दूर बनाई है, अभी भी दूर बनाई है। इतनी दूर नहीं होगी ये जो गैप है ना, इतना दूर नहीं होगा, बिल्कुल नन्हा सा गैप होगा। अब ये जो स्लोप था ना, जब पॉइंट, जब इस लाइन को अपन ज्वाइन कर रहे थे, इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर रहे थे थीटा एंगल के साथ, ये स्लोप बन रहा था। ये क्या बन रहा था? स्लोप। मैं चलो करके दिखा रहा हूं ज्वाइन। ये कोई लाइन है, ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल। अगर ये लाइन देखो स्केल से बनाओगे ना तो अच्छी बनेगी। ये कोई ना कोई एंगल बनाएंगी एक्स एक्सिस के साथ। ये उसका क्या हो गया? स्लोप। मैं बी को ना ए की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, बिल्कुल ए की तरफ अप्रोच कर रहा हूं। ठीक है जी। तो ताकि ये जो एच गैप है ना, ये आपका एक्स है, ये आपका क्या है? एक्स + h। ये जो एच गैप है ना, बिल्कुल माइनर सा बच्चा है, यानी जो एच है ना, जो एच गैप है ना, वो 0 को टेंड कर जाए। जो
एच गैप है ना वो क्या कर जाए, जीरो को टेंड कर जाए। तो ये जो होगा ना हमारा डेरिवेटिव होगा। जब देखो जब गैप ज्यादा था, ए और बी बहुत दूर दूर थे, तो ये जो चेंज है ना, ठीक है ना, ये जो चेंज है वो किसका काम कर रहा था, ठीक है जी, किसका काम कर रहा था, स्लोप का काम कर रहा था। लेकिन अब ये जो चेंज है ना, जब बिल्कुल बी नजदीक आ गया, एच जो होगा जीरो को टेंड कर गया, तो ये किसका काम करेगा, डेरिवेटिव का काम करेगा। किसका काम करेगा, डेरिवेटिव का काम करेगा। तो क्या होता है डेरिवेटिव, पढ़ते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड ए फंक्शन ऑफ x, एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स का कोई फंक्शन है, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f इज ए न्यू फंक्शन f डैश x। क्या होगा वो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। कई जगह इस h की जगह डेल्टा लिया जाता है, कई जगह इस h की जगह क्या लिया जाता है, डेल्टा लिया जाता है। लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा माइनस f ऑफ x बाय में क्या हो गया, h हो गया, ठीक है जी। और इसको हम लोग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो चीज है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल कह दो, ये जो चीज है डेफिनेशन से निकली है। ये जो चीज है किससे निकली है, डेफिनेशन से निकली है। तो ये चीज आई बाय डेफिनेशन, इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से भी, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। समझ लो बात को, आई थिंक आपको बात समझ आ गई। तो चलो अब मैं एक और डेफिनेशन बना रहा हूं उसकी। देखो सपोज करें y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। यहां पे y क्या होगा, y होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या हो, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी, क्योंकि y जो है ना x पे डिपेंड कर रहा है, और x जो होगा ना वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोबारा सुनिए मेरी बात, y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हमारी डेफिनेशन क्या बन रही है, ध्यान से देखो ना, यहां पे कौन चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, अभी देखा था हमने, y चेंज हो रहा था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, इट इज द rate of change of, it is the rate of change of dependent variable with respect to independent variable, with respect to independent variable, ठीक है जी, ठीक है जी। क्या है ये, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जैसे यानी y चेंज हो रहा है किसके चेंज के साथ, x के चेंज के साथ, समझे। x तो चेंज हो रहा है और उसके साथ y कितना चेंज हो रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन कहेंगे। इन जनरल ऊपर होगा चेंज इन y, नीचे होगा चेंज इन x। मतलब कहने का मतलब डेरिवेटिव क्या होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, जब लिमिट जो होती है वो डेल्टा x टेंड्स टू क्या होती है, जीरो होती है। तो लिमिट क्या होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, जब डेल्टा x क्या होता है, टेंड्स टू जीरो होता है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे भी कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। मैं ये समझता हूं तुम्हें +1 का डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं आता, और उसके बाद का हम पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, मतलब +1 से ही शुरू करने जा रहे हैं। जो जो हमने +1 में पढ़ा था, जिसकी हमें +2 में बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, फिर आप आगे +2 में प्रोसीड करूंगा। चलो बढ़ते हैं आगे। तो हमने डिफरेंशिएशन के बारे में क्या पढ़ा, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। कहता है ये y के चेंज, y में चेंज है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मतलब x के चेंज होने के साथ जो y में चेंज हो रहा है ना, वो ये उसको बताता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मान लेते हैं y में चेंज इन y क्या है, डेल्टा y। चेंज इन x क्या है, चेंज इन x क्या है, डेल्टा x है। तो
तो क्या बना डिफरेंशिएशन, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। लेकिन ये जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो रहना चाहिए, जो नीचे वाला है ना, और जीरो को अप्रोच करना चाहिए, इसको अप्रोच करना चाहिए जीरो को। तो अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को क्या बना देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स। क्या बना देंगे इसको, डी वाई ओवर डी एक्स। इसको वैसे बोलेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। क्या बोलेंगे इसको, डी बाई डी एक्स ओवर वाई। मतलब वाई का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। वाई का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी। और इस डी वाई ओवर डी एक्स को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, इस डी वाई ओवर डी एक्स को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, और ये जो डी वाई डी एक्स होता है ना, ये डी वाई डी एक्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है जी। मतलब जिसका भी डिफरेंशिएशन निकालना होता है, जिसका भी डेरिवेटिव निकालना होता है, उसके आगे हम लोग डी बाई डी एक्स लगाते हैं। फिर उसको, उसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब, डेरिवेटिव निकालने का मतलब उसका डी बाई डी एक्स निकालो। ठीक है, क्योंकि डी बाई डी एक्स अगर उस फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव मिलेगा। फाइनल जो आंसर होगा उसको डेरिवेटिव बोलेंगे। ठीक है जी, उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक्स की, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। मैं ऐसे समझता हूं प्लस वन में कुछ नहीं पढ़ा। एक्स की एन का डेरिवेटिव, एक्स की एन का, ये होता है पावर आगे एक पावर कम। ठीक है, क्या होता है, ये पावर आगे एक पावर कम। ठीक है, अब मेरे को दो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। क्या होता है, एफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव। क्या होगा बेटा, एफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव। एफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब कल को यहां माइनस आ जाए तो यहां भी क्या होगा, माइनस। यहां प्लस है तो यहां प्लस, यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। यहां माइनस है तो यहां भी क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन निकालना है। डेरिवेटिव, सबसे पहले तो सुन लो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट सी हो, ए हो, बी हो, इनका सबका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है जी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। क्योंकि देखो कांस्टेंट क्या होता है, चेंज नहीं होता। जो चेंज ही नहीं होता उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है जी। तो जब कांस्टेंट इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे वो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, फिर हम लोग किसका डेरिवेटिव कर देंगे, फंक्शन का। कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, हम किसका डेरिवेटिव कर देंगे, फंक्शन का। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा है। अब मेरे को डेरिवेटिव करना है, जैसे ax का, मेरे को डेरिवेटिव करना है ax का। तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या निकाल दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। पीछे क्या बचा, x का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। ठीक है जी। x का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है, देखो जब हम x इस पावर रूल का यूज करते हैं, देखो बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो देखो, पहला तरीका तो डिफरेंशिएशन निकालने का होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन अब हम लोगों ने ये जो रिलेशन वेरीफाई कहां से होगा, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। प्लस फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोगों ने प्लस वन में पढ़ा था। तो एक्स की वर्ग का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम। तो 1 इंटू एक्स की पावर, 1 में से 1 गया, क्या बचा, 0। एक्स की पावर 0 क्या होती है, 1। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, अब हम लोग किसका डेरिवेटिव करेंगे, ax प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे। देखो ax का डेरिवेटिव क्या होगा, a बाहर निकल गया, x का डेरिवेटिव प्लस a बाहर निकल गया, x का डेरिवेटिव प्लस b का डेरिवेटिव। a बाहर निकल गया, x का डेरिवेटिव प्लस b का डेरिवेटिव। a इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना है, 1 है,
और b का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो क्या बन गया, a को 1 से a बन गया, तो ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या आ गया, a आ गया। ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या आ गया, a आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग करते हैं ax प्लस b की पावर n का डेरिवेटिव। तो कैसे करेंगे, पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। किसी का भी डेरिवेटिव करना होता है ना, तो पहले क्या करते हैं, पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो पावर आगे की हम लोगों ने, एक पावर कम की, अंदर वाले का डेरिवेटिव किया। ax का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया a, ax का डेरिवेटिव क्या बताया a, प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा 0। a प्लस 0 a होता है, a प्लस 0 क्या होता है a को n से क्या हो गया an इंटू ax प्लस b की पावर n माइनस 1 जो होगा ना, वो डेरिवेटिव होगा ax प्लस b की पावर n का। ठीक है जी, अब हम जैसे सपोज करो रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, किसका डेरिवेटिव करना है, रूट एक्स का। तो रूट को हटा के पावर क्या लगा दो 1/2, रूट को हटा के पावर क्या लगा दो 1/2, तो क्या होगा डेरिवेटिव, पावर आगे इधर कर देते हैं थोड़ा सा, पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1/2 में से बन गया -1/2। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो क्या बन गया 1/2 टू एक्स की पावर -1/2। पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे आगे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे आगे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एक्स की पावर 1/2 को क्या लिखेंगे √x, एक्स की पावर 1/2 को क्या लिखेंगे √x। ठीक है जी, एक्स की पावर 1/2 को क्या लिखेंगे √x। ओके, तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। वैसे 2-3 चीजें बतानी रहती हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल छोटे सिरे से बिल्कुल मैं आपको अर्थ से शुरू कर रहा हूं, धरती से शुरू कर रहा हूं चीजों को। ठीक है जी, चलो मेरे को करना है डेरिवेटिव x² प्लस 3 की पावर 5। किसी भी चीज का डेरिवेटिव करना होगा, y के थोड़ा फंक्शन बना लो, उसको y के इक्वल रख के y इक्वल टू fx की फॉर्म में लिख दो। ठीक है जी, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा y का डेरिवेटिव क्या होगा dy ओवर dx, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy ओवर dx। तो क्या मिल गया हमें, पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो क्या बना 5 इंटू x² प्लस 3, 5 में से बन गया क्या बचा 4। x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। x² का डेरिवेटिव 2x, 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो क्या बना 2x प्लस 0 2x होता है, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10x इंटू में क्या आ गया x² प्लस 3 की पावर 4। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। y इक्वल टू अंडर द रूट 15x² माइनस x प्लस, कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव। तो चलिए रूट को हटा के पावर क्या लगाएंगे बेटा 1/2, रूट को हटा के पावर क्या लगाएंगे हम लोग 1/2। तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या बना y का डेरिवेटिव क्या बना dy ओवर dx, ऐसे इसको बोलेंगे dy dx ऑफ y, लेकिन वही है फिर आदत बन गई है ना आदत। तो पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो चलते हैं 1/2 15x² माइनस x प्लस 1, 1/2 में से बन गया क्या बचा -1/2, 1/2 में से बन गया क्या बचा -1/2। अब 15x² का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 30x, 15x² का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 30x, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। चलो रहने दो लिखने को, तो क्या बन गया हमारा 30x माइनस 1, 30x माइनस 1, 1/2 तो है ही है, 1/2 तो है ही है, 30x माइनस 1 इंटू में 15x² माइनस x प्लस 1 की पावर -1/2। और जैसा आप लोग जानते हो पावर नेगेटिव है तो नीचे आके क्या हो जाएगी
पॉजिटिव तो क्या बना 30x-1 को 1 से 30x-1, 30x-1 को 1 से 30x-1, बाय में 2 है, पावर नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी। अब 1/2 को हटा के हम लोग क्या लगा सकते हैं, इस 1/2 को हटा के हम लोग क्या लगा सकते हैं, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 15x² - x + 1। ठीक है जी। अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और कर देते हैं हम लोग। y इक्वल टू x प्लस √x³ माइनस y इक्वल टू x प्लस x³ - 1 रूट को हटा के पावर क्या लगा दो 1/2, रूट को हटा के पावर क्या लगा दो 1/2। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx, x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव होगा 1। अब इसका डेरिवेटिव पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो क्या बना हमारा 1 + 1/2 x³ - 1, 1/2 में से 1 गया, क्या बचा -1/2। x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², 1 का होता है 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या बना 1 + 3x² को 1 से 3x², बाई में 2 पड़ा है, पावर नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। तो चलो अब हम थोड़ी सी आगे की ओर चर्चा कर लेते हैं। हमारा आता है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। ठीक है जी, मान लेते हैं fx × gx दो फंक्शन है, इनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। देखो fx × gx ना लेके हम लोग उन फंक्शन को u × v ले लेते हैं, थोड़ा सा वेरिएबल की टर्म में ले लेते हैं, u × v डिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में। u × v का डेरिवेटिव क्या होगा, u वैसा का वैसा इंटू में v का डेरिवेटिव प्लस v वैसा का वैसा इंटू में u का डेरिवेटिव। ठीक है, क्या होता है u वैसा का वैसा, u वैसा का वैसा v का डेरिवेटिव प्लस v वैसा का वैसा u का डेरिवेटिव। उसके बाद आता है अपना क्वोशिएंट रूल, क्या होता है अपना क्वोशिएंट रूल। क्या होता है क्वोशिएंट रूल, डेरिवेटिव ऑफ u/v, डेरिवेटिव ऑफ u/v। ठीक है, तो कैसे करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। क्या होता है u/v का डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसा का वैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। दोबारा बता रहा हूं, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे, ऊपर क्या आएगा नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसा का वैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। जो नीचे वाले का स्क्वायर है वो नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद एक चेन रूल आता है अपना, एक चेन रूल आता है। मान लेते हैं y जो है u में कोई फंक्शन है, मान लेते हैं y जो है ना u में एक फंक्शन है और u हमारा x में कोई फंक्शन है। सपोज करो y जो है u में कोई फंक्शन है, u हमारा x में कोई फंक्शन है। सपोज करो y जो है u में कोई फंक्शन है, u हमारा x में कोई फंक्शन है, लेकिन हमें निकालना है dy/dx। हमें क्या निकालना है dy/dx। तो सबसे पहले हम लोग देखो, मैंने क्या बताया, इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, पहले y को u के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा dy/du, यानी d ऑफ y। ठीक है, अब y को u के रिस्पेक्ट में किया, इनटू में u को किसके रिस्पेक्ट में करो x के रिस्पेक्ट में करो, u को किसके रिस्पेक्ट में करो x के रिस्पेक्ट में करो, u को किसके रिस्पेक्ट में करो बेटा x के रिस्पेक्ट में करो। तो ये था चेन रूल। तो dy/dx क्या होता है dy/du इंटू में du/dx, dy/du इंटू में du/dx। ये तो ये आपका क्या है चेन रूल। कल को आपके 3 फंक्शन हो, यहाँ पे तो मैंने आपको 2 ही फंक्शन दिखाई है, कल को 3 फंक्शन हो, u क्या हो v में हो और v आगे क्या हो x में हो।
वाई यू में है, यू एक्स वी में है, वी एक्स में है, और हम लोगों को क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, डी वाई ओवर डी यू, डी वाई ओवर डी यू इंटू में डी यू ओवर डी वी इंटू में डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है जी। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, वाई यू के रिस्पेक्ट में इंटू यू वी के रिस्पेक्ट में इंटू वी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो ये तो था हमारा प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन में चेन रूल लगा के दिखा देता हूं आपको, कोई भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको चेन रूल लगा के दिखा देता हूं। ठीक है जी। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। वैसे मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, अब हम इसको थोड़ा चेन रूल से अप्लाई करके देखते हैं, इसके ऊपर चेन रूल। ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे u को 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, u को लेट कर लेंगे 15x स्क्वायर माइनस 1, 15x स्क्वायर यानी इस चीज को u लेट कर लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट u। y की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट u की वैल्यू क्या आ गई 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। y की वैल्यू अंडर रूट 2 u आ गई और u की वैल्यू 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ गई। तो y जो है u में एक फंक्शन है, u जो है x में एक फंक्शन है। तो रूट u को क्या लिखेंगे, u रेज टू पावर 1/2। डिफरेंशिएशन करेंगे u के रिस्पेक्ट में, तो dy ओवर du क्या बन जाएगा, पावर आगे एक पावर कम। अब u का u के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, u का x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो u का u के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा। ठीक है जी। तो पावर नेगेटिव है, नीचे आगे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो dy ओवर du की वैल्यू निकलेगी। तो आगे हमने बढ़ाया dy ओवर du की वैल्यू क्या निकलेगी 1/2। u की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट u। u की पावर 1/2 का क्या मतलब होता है, अंडर रूट u। अब u को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे du ओवर dx। 15x स्क्वायर क्या होगा 30x, x का डेरिवेटिव क्या होगा 15x स्क्वायर का डेरिवेटिव 30x, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। अब हम लोग dy ओवर dx निकालते हैं बाय चेन रूल। dy ओवर dx क्या कहता है, dy ओवर u आएगा यहाँ पे, dy ओवर du इंटू में du ओवर dx, dy ओवर du इंटू में du ओवर dx। dy ओवर du क्या है 1/2 रूट u, du ओवर dx क्या है 30x माइनस 1। ठीक है। 30x माइनस 1 को 1 से करेंगे क्या आएगा, 30x माइनस 1 बाय 2 अंडर रूट u की जगह वापस क्या रख देंगे 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, u की जगह वापस क्या रख देंगे 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है जी। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो x में है, तो हमारा आंसर भी जो होगा वो x की टर्म में होना चाहिए, जो हमारा आंसर भी होगा वो x की टर्म में होना चाहिए। ठीक है जी। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल का करते हैं, फिर एक क्वेश्चन रूल का करेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल का कर रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन रूल का करेंगे। चलो प्रोडक्ट रूल का हमारे सामने क्वेश्चन आता है, फिफ्थ पार्ट y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 आई थिंक x प्लस 5 की माइनस 1। जहां तक मेरा आइडिया है 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2। तो डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy ओवर dx क्या होगा, u वैसा का वैसा, पहला फंक्शन वैसा का वैसा, दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है जी। प्लस दूसरा वैसा का वैसा, पहले का डेरिवेटिव। समझो बात को, कैसे करते हैं बोलो, पहला वैसा का वैसा, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसा का वैसा, पहले का डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो करते हैं हम इसको 2x स्क्वायर प्लस 3 5/3, इसका करेंगे पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है जी।
तो यहां से क्या मिला हम लोगों को, x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2। पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो क्या बना बच्चों, -1/2 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 x प्लस 5 की पावर -1/2 और -1 क्या होती है, -3/2। अब मैं ऐसा लेके सॉल्व करूंगा, -1/2 और -1 क्या होती है, -3/2। ठीक है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और 5 का क्या होता है 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही आ जाएगा। 5/3 x प्लस 5 की पावर -1/2 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 में से 1 गया 2/3, 5/3 में से 1 गया, क्या बचा 2/3। अब 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 4x, प्लस में 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x प्लस 0, 4x प्लस 0 क्या बन जाता है 4x बन जाता है। तो क्या बना -1/2 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3। तो 1 के साथ करेंगे ये आ जाएगा, नीचे 2 बन जाएगा, पावर नेगेटिव है नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, पावर नेगेटिव है नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो क्या बन गया 5 4 जा 20x 5 4 जा 20x बाई 3 5 4 जा 20x बाई 3। ऊपर क्या पड़ा है 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2/3। पावर नेगेटिव है नीचे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पावर नेगेटिव है नीचे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। देखो अब ऊपर से भी कुछ कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके आप क्या कर दो एलसीएम ले लो, आपका फाइनल रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है जी, अब तो बस कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है जी, अब हम एक क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव क्या होगा dy ओवर dx। तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसा का वैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है जी, नीचे करना है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे करना है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसा का वैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। करते हैं आगे इसको, 3x स्क्वायर प्लस 1 इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है जी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 6x, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 6x। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग डेरिवेटिव आगे बढ़ाते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 में से 1 गया 1 बचा। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6x डिवाइड बाय क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब कुछ कॉमन वगैरह लेके सिंपल कैलकुलेशन करनी है, वो आप लोग कर लोगे। तो डेरिवेटिव कैसे करना होता है, पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। क्या क्या करना होता है, पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, देखो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं, और देखो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, मैं आप लोगों से पूछ नहीं सकता हूं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जिसको समझ आ रहा हो ना, तो लाइक का बटन प्रेस कर दिया करो, ताकि मेरे को लगे इतने बच्चों को समझ आ गया। ठीक है जी, बाकी लोग मैं व्हाट्सएप नंबर अपना ड्रॉप कर दूंगा, या फिर वही मेरा कॉलिंग नंबर होगा, आप बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो y इक्वल टू अंडर का रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, y इक्वल टू, देखो इस रूट को हटा के पहले क्या लगाएंगे, पावर 1/2 लगाएंगे,
प्लस में एक्स स्क्वायर है, इस पूरे के रूट को हटा के पावर क्या लगाएंगे 1/2। दो तरीके हैं, एक तो आप इसको यू लेट करके, इसको क्या लेट करके यू लेट करके चेन रूल से कर लो, इसको यू लेट करके चेन रूल से कर लो। कुछ लोगों को थोड़ा सा चेन रूल कंफर्टेबल नहीं लगता, वो अपने मतलब ये वाला सीधा ही कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपने बेटर ये रहेगा, इसको यू लेट करके आप लोग चेन रूल लगा दीजिए, ठीक है जी। y का डेरिवेटिव क्या होगा dy ओवर dx, पावर आगे एक पावर का पावर आगे एक पावर कम इनटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या बना 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस 1/2 को हटा के क्या लगा दो अंडर रूट, क्यों? क्योंकि इसका तो हो चुका है जो होना था, 1/2 में से बन गया क्या बचा -1/2, इस टर्म का जो बनना था वो बन गया। अब अगली टर्म की बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, कैसे करते हैं डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। इस भी टर्म का डेरिवेटिव कैसे करना होता है, देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों आपस में बाइनोमियल बनता है और ये इनटू में है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। तो अब नेगेटिव है ना पावर नेगेटिव आगे नीचे क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, पावर नेगेटिव है नीचे आगे क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या बना इंटू 2x 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 में से बन गया क्या बचा -1/2। अब ए स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो क्या बनेगा 0 प्लस 2x, 0 प्लस 2x को क्या लिख देंगे 2x। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपना क्या बना 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1/2 को हटा के पूरे के ऊपर क्या लगा दो रूट लगा दो, इस 1/2 को हटा के पूरे के ऊपर क्या लगा दो रूट लगा दो, इनटू में 2x प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, पावर नेगेटिव है नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, पावर नेगेटिव 1/2 नीचे आके पॉजिटिव 1/2 में क्या लगा दूंगा रूट लगा दूंगा। ये हमारा अब आंसर बन के तैयार हो गया है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस मतलब एलसीएम लेना चाहो तो आगे आप खुद ही कर लोगे, उम्मीद कर रहा हूं आप आगे खुद ही कर लोगे, एलसीएम लेके हो जाएगा, एक्स कॉमन वगैरह आता है तो कॉमन आ जाएगा खुद ही कर, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। y is equal to under root a square plus x square, let y is equal to under root a square plus x square by a square minus x square। रूट को हटा के क्या लगा देते होते हैं 1/2, रूट को हटा के क्या लगा देते होते हैं 1/2, रूट को हटा के बेटा अपन ने क्या लगा देना है 1/2। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा y का डेरिवेटिव क्या होगा dy ओवर dx, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy ओवर dx क्या होगा पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है जी, पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 में से बन गया क्या बचा -1/2, 1/2 में से बन गया क्या बचा -1/2। तो क्या करेंगे नीचे वाले का स्क्वायर, ये u बाई v लगेगा ना, क्वोशिएंट रूल लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा क्वोशिएंट रूल। तो नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है जी, माइनस ऊपर वाला वैसा का वैसा नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो मैंने अपना डिफरेंशिएशन यूट्यूब पे स्टार्ट किया है, बहुत ही लंबा जाएगा क्योंकि अगर बड़ी बुक्स के बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हम लोग तो बहुत ही ज्यादा लंबा जाने वाला है। तो कृपा करके
लाइक और सब्सक्राइब करते रहे ताकि मुझे भी कोई मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का। ठीक है जी। तो 1/2 इस पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल ले लेती है। पता ही होगा आपको, रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। पावर का क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। तो आगे बढ़े हम लोग। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का क्या आ गया? 2x। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का क्या आ गया? 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का माइनस है ही पड़ा, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 2x डिवाइड बाय में क्या आ गया? ax, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम आगे बढ़े। 1/2 यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। देखो ये वाला नेगेटिव यहाँ आगे क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। ठीक है। तो 2x क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। 2x क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पावर क्या बनेगी? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर क्या बनेगी बेटा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। अब इस देखो सभी मल्टीप्लाई में इस 2 से इस 2 को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी। तो देखा तो हमने ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या बन गया? ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या बन गया? 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या बन गया? 2a स्क्वायर इंटू में क्या हो गया? x हो गया। ठीक है जी। अब हमने देखा यहाँ पे क्या पड़ा है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 पड़ा है। ठीक है। अब हमने देखा बेस क्या है? सेम है। बेस क्या है? सेम। अंदर वाला बेस होता है, ये एक्सपोनेंट पावर बोलते हैं जिसको। अंदर वाला बेस होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, पावर भी बोल देते हैं। ठीक है। ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। अब देखो डिवाइड में है, दोनों डिवाइड में है और बेस इनका क्या है? सेम। तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, पावर माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस हो जाती है। अब माइनस डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 में से 1/2 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 2 में से 1/2 को क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। करें माइनस, 2 2 4, 4 में से बन गया क्या बचा? 3/2। ये आपका क्या आ गया? डेरिवेटिव आ गया। डिफरेंशिएशन करते हुए हमारा ये फाइनल क्या आ गया? डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां थोड़ा सोल्व कर देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई थिंक अगर दिख रहा है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो 3 यहां लगा होता है ना, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। क्या मतलब होता है? क्यूब रूट, थर्ड रूट। ठीक है जी। क्या मतलब होता है? थर्ड रूट। कहने का मतलब y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है अंडर रूट एन स्क्वायर रूट। पावर क्या लगती है? 1/2। ये यहाँ जो 3 चिपका हुआ होता है ना, ये होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे रूट के साथ अगर 3 चिपका हुआ है ना, तो वो 1/3 बन जाएगा। 4 होता तो 1/4 बन जाता, फोर्थ रूट। 5 होता तो 1/5 बन जाता, n होता तो nth रूट 1/n बन जाता। समझ लो बात को? आई थिंक आपको समझ आ गया था। तो y इक्वल टू क्या बना? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इनटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। ठीक है। तो क्या बना? y इक्वल टू बेस क्या है? सेम है। बेस क्या है? सेम। ऊपर नीचे है, डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो 1/2 माइनस 1/3। ये भी डिवाइड में है, पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। आप सोच लो कभी ऊपर का माइनस कर लो, कभी नीचे, आप कंफर्टेबल हो जहां वो कर लो। मैं नीचे माइनस कर देता हूँ क्योंकि बड़ा नीचे है। ठीक है। तो 1/3 माइनस यहाँ कर दो, चाहे 1/2 माइनस ऊपर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 में से 1/3 एलसीएम लेके माइनस किया, 1/6 आ गया। 1/2 में से 1/3 का क्या बचा? 1/6। अगर आप मेरे सामने होते तो पढ़ाना और भी थोड़ा आसान हो जाता है। आप मेरे सामने नहीं हो तो थोड़ा सा ये मेरे लिए दिक्कत है। तो y इक्वल टू क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है 1/6। आगे आप कर लोगे, मैंने आपको इसको सोल्व करके दे दिया। यहाँ पे पावर 1/2 थी, यहाँ पे पावर 1/6 है। क्वेश्चन क्या है? सेम है। यहाँ पावर 1/2 थी, यहाँ पावर 1/6 है। ठीक है जी। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम।
हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय ए स्क्वायर माइनस 2ab। एक क्वेश्चन ये वाला है y इक्वल टू एक्स बाय ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो क्या लिखेंगे इसको, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय में क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2ab। देखो अगर आप लोग इसको ऊपर क्वेश्चन रूल लगाना चाहते हो क्वेश्चन रूल लगा दो, ठीक है। अगर क्वेश्चन रूल नहीं लगाना तो सीधा डेरिवेटिव कर दो, हो जाएगा। इसका एक कारण है, ठीक है जी। अब नीचे वाला तो कांस्टेंट है, नीचे वाले में तो वेरिएबल है ही नहीं है, तो नीचे वाला तो क्या निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2ab बाहर निकल आएगा, तो 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2ab है ना। और अंदर क्या बच जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x बच जाएगा। मतलब अब इसका डेरिवेटिव कर दो इनटू में, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव आपको आ गया है, रूट पर आके पावर क्या लगा दोगे 1/2, फिर आपको ये पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे। क्या करोगे, पहले रेशनलाइज, ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए आपका, थोड़ा सा ये जो फंक्शन है ना शॉर्ट बन जाए। फिर आप करने के बाद u बाय v लगा दीजिएगा, करने के बाद आप क्या लगा दीजिएगा, क्वेश्चन रूल लगा दीजिएगा। अब आगे वाले पार्ट्स ऐसे ही करने आप लोगों ने। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन अपना y इक्वल टू, इस क्वेश्चन के लिए ही हम लोगों ने स्पेशल, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही हम लोगों ने चेन रूल को पढ़ा है, नहीं तो हमें चेन रूल की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब ये देखो y u में फंक्शन है, u किस में फंक्शन है, x में, तो y को किसके रिस्पेक्ट में करें, u के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसा का वैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। u के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, u के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो क्या बना, dy ओवर du, ठीक है। 2 प्लस यू, 3 का डेरिवेटिव 0 आ गया, 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस u का क्या होगा 1 होगा, u का क्या होगा, u का u के रिस्पेक्ट में, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो u का u के रिस्पेक्ट में 1 होगा। 3 माइनस u, 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, u का डेरिवेटिव क्या होगा 1, डिवाइड बाय 2 प्लस u का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 1 क्या बच जाता है, -1, ठीक है। 0 प्लस 1 क्या बच जाता है, +1। सोल्व किया, -1 को 2 से -2 आया, -1 को u से -u आया, -3 बन गया, माइनस माइनस u बन जाए u बन गया, डिवाइड बाय u प्लस u का होल 2 प्लस u का होल स्क्वायर, u से u कैंसिल, क्या बना -2 -3 -5 बाय 2 प्लस u का होल स्क्वायर। इसी तरह इस u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, u को x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। आप तो ये u था, सॉरी, अब करेंगे डिफरेंशिएट, du ओवर dx, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसा का वैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है जी। समझ लो बात, समझ आ रही होगी आप लोगों को बात, ठीक है। चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4, 4x, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, नीचे क्या बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, तो 0 माइनस 2x होता है, 4 1 जा 4 आ गया, 4 को x स्क्वायर से 4x स्क्वायर आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, 4x को 2x से 8x स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। तो क्या बना 4 प्लस 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, क्या बचा 4x स्क्वायर बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक तो dy ओवर dx आ गया, दूसरा du ओवर dx आ गया। आप लोगों को dy ओवर du है, सॉरी ये आपका dy ओवर du है, तो हम लोगों का dy ओवर dx चेन रूल से क्या आएगा, dy ओवर du इंटू में du ओवर dx, dy ओवर du इंटू में du ओवर dx। तो dy ओवर du कितना निकला अपना -5 बाय 2 प्लस u का होल स्क्वायर इंटू में du ओवर dx क्या निकला बेटा 4 प्लस 4x स्क्वायर बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, u की जो भी वैल्यू है ना, u की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, जो आपका आंसर आता है ना dy ओवर dx बिल्कुल सारा x में आ जाएगा, u की वैल्यू पुट कर देना, u की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है जी। ओके
एक और क्वेश्चन हमारा सामने आ रहा है। वन मोर क्वेश्चन। y इक्वल टू एक्स माइनस अंडर द रूट वन प्लस एक्स। यहाँ पे रिक्वायर्ड टू प्रूव है, हम लोगों ने प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करके दिखाना है? वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, सॉरी 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 सॉरी, वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वेयर किसके इक्वल है? वाई स्क्वेयर के इक्वल है। ऐसा प्रूव करके दिखाना है। ठीक है जी, करते हैं। वाई की वैल्यू ये, तो हम इसको लिखते हैं, रूट को हटा के क्या लगा दिया? पावर 1/2 लगा दिया। रूट को हटा के क्या लगा दिया? पावर 1/2। ठीक है, तो चलो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है जी, x का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। 1 माइनस 1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1/2 में से बन गया, क्या बचा? माइनस 1/2। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। 0 प्लस 2x क्या होता है? 2x होता है। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। 1 माइनस पावर x बन जा x बन जा x, नेगेटिव है पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव, तो क्या बन गया? रूट बन गया। पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव, तो क्या बन गया? रूट बन गया। ठीक है जी, dy ओवर dx, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्या ले लो? एलसीएम ले लो। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्या ले लो? एलसीएम ले लो। क्या बना होगा? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को 1 से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स बन जा एक्स, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, जो आपका एलसीएम का व्हाटएवर जैसे भी आपको आता है। ठीक है जी, तो dy ओवर dx, ध्यान से देखो, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, तो नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा? नेगेटिव। बाय में क्या आ गया? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। बाय में क्या आ गया? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? dy ओवर dx माइनस, इसकी जगह क्या रख लो? इसकी जगह y रख लो। इसकी जगह क्या रख लो? y। इस चीज की जगह क्या रख लो बेटा? y। बाय में क्या आ गया? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। दोनों तरफ हम लोग अब क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या बना? dy ओवर dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस y बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो क्या बन गया हमारा ये? क्या बन गया हमारा ये? dy ओवर dx का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर क्या बन गया? y स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy ओवर dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। ये आपका क्या है? मल्टीप्लाई, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 एक फंक्शन दे रखा है, यही हम लोगों ने प्रूव करना है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, रूट को हटाया, पावर क्या लगाया? 1/2, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन गया? dy ओवर dx, dy ओवर dx। तो क्या बन गया? पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या बन गया? dy ओवर dx 1/2, x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, 1/2 में से बन गया, क्या बचा? माइनस 1/2। तो u बाय v लगाएंगे तो क्या बनेगा? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसा का वैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है जी, वैसे कोई कारण नहीं बनता इस क्वेश्चन को करवाने का, लेकिन एक कारण है जिसकी वजह से मैं करवा रहा हूं। रेसिप्रोकल ले लो इसको, x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, पावर क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ठीक है, जो बच्चा खुद से ट्राई करे वो एक बार स्किप करके वीडियो को ट्राई कर सकता है।
रेसिप्रोकल ले लिया, नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया, क्या बना x प्लस वन, एक्स का डेरिवेटिव वन, x प्लस वन का डेरिवेटिव वन बाय में x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, वन बाय टू एक्स प्लस वन की पावर वन बाय टू, एक्स माइनस वन की पावर वन बाय टू, एक्स वन जा एक्स, वन वन जा वन, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मैं इस सॉल्यूशन को उधर लिख रहा हूं, बाकी को क्या बना, dy ओवर dx इक्वल्स टू वन बाय टू एक्स प्लस वन की पावर वन बाय टू, एक्स माइनस वन की पावर वन बाय टू, क्या बना वन एंड वन टू बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे पावर वन बाय टू है, एक्स माइनस वन की पावर है वन बाय टू। 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल। हमारा क्वेश्चन लगभग बन गया, थोड़ा सा रह गया अपना। देखो अब ये बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। एक्स प्लस वन, टू माइनस वन बाय टू, क्या बन गया dy ओवर dx, वन बाय एक्स माइनस वन की पावर वन बाय टू, एक्स प्लस वन, दो दूनी चार में से क्या, तीन बटा दो, दो दूनी चार में से क्या, तीन बटा दो। ठीक है जी, तो क्या बना dy ओवर dx, वन बाय एक्स माइनस वन की पावर वन बाय टू, थ्री बाय टू को ब्रेक करके क्या बन गया, वन बाय टू और वन। क्यों ब्रेक किया बेटा, हमें कुछ और प्रूव करना है। हमें देखो जो प्रूव करना है ना, वहां एक्स प्लस वन की पावर क्या है, वन है, तो हमारे सामने x प्लस वन की पावर क्या आ गई, थ्री बाय टू, तो इसलिए हमने ना ब्रेक कर दिया, पावर वन अलग कर दी और वन बाय टू क्या कर दी, अलग, क्योंकि मेरे को पावर वन चाहिए है, मेरे को पावर वन चाहिए है। तो क्या बना dy ओवर dx, वन बाय, जब पावर सेम होती है अंदर वाले क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, जब पावर सेम होती है चलो सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो एक तो x प्लस वन तो सीधा ही हमें मिल गया, x प्लस वन तो सीधा ही हम लोगों को मिल गया। अब देखो एक्सपोनेंट सेम है, पावर सेम है, तो अंदर वाले क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, पावर क्या रहेगी, सेम। तो क्या बना a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो dy ओवर dx, वन बाय एक्स प्लस वन, वन बाय टू को हटा के क्या लगा दो, रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जिसको समझ आ गया हो, जिसको वीडियो अच्छा लगा हो, वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।